नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् जीवं जीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेन निड्डिठं देविन्दुविन्दवन्दं वन्दे तं सवदा सिरसा। पंच परमेष्टि के वाचक का ध्यान करना। अरिहंत और सिद्ध का स्वरूप अपन ने पढ़ लिया था। अरिहंत भगवान का नट अट घाई कम, और फिर क्या हुआ? अनंत दर्शन, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर जिनको प्रकट हुआ है। शुभ देहत्तो शुद्ध आत्मा, शुद्ध देहत्तो शुद्ध आत्मा। ऐसे अरहंत जो हैं वो विचिंत जियो, उनकी उनका चिंतन करना चाहिए। और सिद्ध भगवान नट्ठ अट्ठ कम देहो, जिनने कर्म और देह का नाश कर दिया है। लोया लोया से जानो दट्टा, लोक और अलोक को जानते हैं देखते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन है। पूरी सायारो अप्पा, पुरुषाकार रूप है आत्मा। ऐसे सिद्ध का ध्यान करना चाहिए जो कि लोक के शिखर पर स्थित है। ऐसे अरियंत और सिद्ध हो गए। अब आचार्य परमेष्टि का स्वरूप अपन देखते हैं। अब उपाधि रहित शुद्धात्मा की भावना की अनुभूति के अविनाभूत निश्चय पंचाचार लक्षण, निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत निश्चय और व्यवहार, इन दोनों प्रकार के पंचाचारों में परिणत आचार्य परमेष्टि की भक्ति रूप और नमो आर्याणम इस पद के उच्चारण रूप जो पदस्थ ध्यान, उसके ध्येयभूत आचार्य परमेष्टि का कथन करते हैं। कैसे आचार्य परमेष्टि? जो कि पंचाचार में है। पंचाचार व्यवहार से भी, निश्चय से भी। और ये पंचाचार जो है, निश्चय पंचाचार, ये किसके साथ चलता है? अपनी आत्मा की अनुभूति के साथ। और इसमें शुद्धात्मा की भावना करने में कोई कर्म का सहारा नहीं चाहिए। बिना कर्म के सहारे के होता है, कर्म का उदय नहीं चाहिए उसमें। ठीक है। अब इस गाथा को अपन पढ़ते हैं। ऐसे आचार्य परमेश्वर की भक्ति रूप या नमो आर्यनम जो पद बोलते हैं, इनके उच्चारण में जो पदस्थ ध्यान होता है करते वक्त, उनका स्वरूप अपन देखते हैं। दंसण नाण पहाणे विरिय विरिय चारित वरत वाया रे, अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेओ। दंसण नाण पाणे वीर्य चारित वरत वाया रे, अपम परम च जुंजई सो आयरियो मुनि झेओ। दंसण नाण पहाणे, दर्शन ज्ञान प्रधान रूप से है जिनमें। वीर्य चारित व्रत वायारे, वीर्य चारित व्रत को वायारे यानी जिनका आचरण करते हैं, ये पांच प्रकार के आचार हो गए। अपम परम च जुंजई सो आइरियो मुनि झेओ। ऐसे आइरियो यानी आचार्य जो कि मुनि है, आचार्य भी मुनि है, जेहो वो ध्येय रूप में ध्यान करना चाहिए। अपम परम च जुंजई, देखो इसका अर्थ देखते हैं अपन। अपम परम च अपने को व दूसरे को जोड़ता है, लगाता है। किसमें? दर्शनाचार में, दर्शन ज्ञान वीर्य चारित्र श्रेष्ठ तप में, इन सब में जो स्वयं भी लगता है और दूसरे को भी लगाता है, वे आचार्य परमेष्टि, वे मुनि आचार्य ध्यान करने योग्य हैं। ठीक है। स्वयं दर्शन ज्ञान दंसन नाण पाणे, दर्शन ज्ञान में प्रधानता वाले हैं। प्रधानता यानी कि अधिकता है उनमें। वीर्य चारित्र तप, तवा यारे, ये तवा यारे है, तवा यारे। ठीक है। चारित्र वर, वर यानी उत्कृष्ट, तवा यारे यानी श्रेष्ठ तप में आचरण करते हैं। वे अपने को अपम परम, अपने को और पर को जुंजई जोड़ते हैं, लगाते हैं, स्वयं को भी लगाते हैं इसमें और दूसरे को भी लगाते हैं। ऐसे आचार्य मुनि ध्येय करने ध्यान करने के योग्य हैं।
एक बार और बोलते, कहा था, धन सुन नाण पाणे वीर्य चरित वरत वाया रे, अपम परम जजुंजयी सो आईरियो मुनि झेओ। ठीक है, चलो। दर्शनाचार, ज्ञानाचार की मुख्यता सहित वीर्याचार, चारित्र आचार और तपाचार, इन 5 आचारों में जो अपने को तथा पर को जोड़ता है वह आचार्य मुनि ध्यान करने योग्य है। स्वयं भी ये 5 आचार करते हैं और दूसरे को भी इस बात की शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं। दीक्षा किस बात की? यही पालन करने की, दर्शन ज्ञान चारित्र तप इनकी आराधना करने की दीक्षा है वो। स्वयं भी जुड़ते हैं, दूसरे को भी जोड़ते हैं। स्वयं लगे में इसलिए दूसरे को लगा पाते हैं। ऐसे जो श्रेष्ठ इसमें प्रधान है वो आचार्य है। अब अपन टीका देखते हैं, टीका में आगे की बात समझ में आएगी। हाँ जी, टीका पढ़िएगा। कुसुम आंटी जी, आप पढ़ रहे हैं टीका? शायद आवाज नहीं गई आपको। उमा आंटी जी, आप पढ़ रहे हैं टीका? जी। हम्म। टीका। दंसन नान पहाने वीर्य चारितवर तवाया रे, सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्रधानता सहित वीर्याचार, चारित्राचार और तपाचार में अपम परम न जुंजई, स्वयं को और पर को अर्थात शिष्यों को जो जोड़ता है, सो आईरियो मुनि झेओ, वह पूर्वोक्त लक्षण युक्त आचार्य मुनि तपोधन ध्यान करने योग्य है। विशेष भूतार्थ नय के विषयभूत शुद्ध समय सार शब्द से वाच्य भाव कर्म हम्म। द्रव्य कर्म नौ कर्म आदि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न परम चैतन्य विलास लक्षण स्वशुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि वह सम्यक दर्शन है। उसमें जो आचरण परिणमन वह निश्चय दर्शनाचार है, उसी शुद्धात्मा को उपाधि रहित स्वसंवेदन लक्षण भेद ज्ञान से मिथ्यात्व रागादि पर भावों से भिन्न जानना वह सम्यक ज्ञान है। उस सम्यक ज्ञान में आचरण परिणमन वह निश्चय ज्ञानाचार है। उसी शुद्ध आत्मा में रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित स्वाभाविक सुखास्वाद से निश्चल चित होना वह वीतराग चारित्र है। उसमें जो आचरण अर्थात परिणमन वह निश्चय चारित्राचार है। समस्त पर द्रव्यों की इच्छा रोकने से तथा अनशन आदि 12 तप रूप बहिरंग सहकारी कारणों से निज स्वरूप में प्रतपन विजयन वह निश्चय तपश्चरण है। उसमें जो आचरण परिणमन वह निश्चय तपश्च तपश्चरणाचार है। इस 4 प्रकार के निश्चय आचार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति न छुपाना वह निश्चय वीर्याचार है। इन उक्त लक्षणों से युक्त निश्चय पंचाचार में और इसी प्रकार वंदे अर्थ 36 गुणों से सहित 5 प्रकार के आचार पालने का उपदेश देने वाले शिष्यों पर अनुग्रह करने में कुशल जो धर्माचार्य हैं, मैं उन्हें सदा वंदना करता हूँ। इस गाथा में कहे अनुसार आचार आराधना आदि चरणानुयोग के शास्त्रों में विस्तार से कथित बहिरंग सहकारी कारण रूप 5 प्रकार के व्यवहार ऊपर 5 प्रकार के व्यवहार आचार में जो स्वयं को और पर को जोड़ता है वह आचार्य कहलाता है। वह आचार्य परमेष्ठी पदस्थ ध्यान में ध्यान करने योग्य है। इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी के व्याख्यान से गाथा पूर्ण हुई। अब वो आगे फिर नया विषय रहेगा। जी ये जी सम्यक दर्शन और ज्ञान की प्रधानता है। दर्शन और ज्ञान की प्रधानता, सम्यक दर्शन
और सम्यक ज्ञान की प्रधानता है। और साथ में प्रधानता है ना, श्रद्धान अच्छा गाढ़ा है, ज्ञान भी अच्छा है, और साथ के साथ चारित्र में क्या क्या आता है? वीर्य, चारित्राचार और तपाचार। ये तीनों चीज में खुद भी लगे हुए हैं, और दूसरे को यानी कि जो उनके शिष्य हैं उनको भी जोड़ते हैं। ये जो लक्षण है, ऐसे लक्षण वाले मुनि तपोधन जो है वो आचार्य कहलाते हैं, और वो ध्यान करने योग्य हैं। अब आती है विशेष बात पंचाचार की। भूतार्थ नहीं यानी कि निश्चय नहीं। निश्चय नय के विषयभूत, निश्चय नय का विषय क्या है? शुद्ध। शुद्ध निश्चय नय का विषय शुद्ध चीज है। शुद्ध समय सार शब्द से वाच्य। शुद्ध समय सार यानी समय बोलते हैं आत्मा को, समय जी। बोलते हैं द्रव्यों को, पदार्थों को। और सारे पदार्थों में सारभूत क्या है? आत्मा, शुद्ध आत्मा। तो शुद्ध समय सार शब्द से वाच्य क्या होगा? वाच्य शुद्ध समय सार बोला अपन ने, तो उससे क्या चीजें मिलेगी? कि भैया जिसमें ना कोई भाव कर्म है, ना द्रव्य कर्म है, नो कर्म है, क्योंकि शुद्ध है वो, आदि समस्त परद्रव्यों से भिन्न है। और कैसा है? परम चैतन्य विलास लक्षण वाला है, ऐसा अपना आत्मा ही उपादेय है। अगर ये ऐसी रुचि होती है वो सम्यक दर्शन है। ये जो रुचि होना ये सम्यक दर्शन कहलाता है। अपनी आत्मा की रुचि होना, अपनी आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न जानना, अपनी आत्मा को उपादेय मानना है सम्यक दर्शन। उसमें जो आचरण हो रहा है, उसमें जो परिणमन हो रहा है, वो क्या है? निश्चय दर्शनाचार। उसमें जो आचरण हो रहा है, एक मानना और एक उसमें लीनता हो रही है। जो उसमें आचरण हो रहा है वो क्या है? परिणमन और निश्चय दर्शनाचार। उसी शुद्धात्मा को उपाधि रहित स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञान से मिथ्यात्व रागादि प्रभावों से भिन्न जानना, वह सम्यक ज्ञान है। और उसी आत्मा को उपाधि रहित स्व संवेदन लक्षण भेद ज्ञान से मिथ्यात्व रागादि प्रभावों से भिन्न जानना, एक माना पहले और ऐसा जानना, क्या उसका अनुभव करके उसको जानना, मिथ्यात्व आदि से अलग जानना, ये सम्यक ज्ञान। और वो जो जाना माना उसी में आचरण करना, वो निश्चय ज्ञानाचार है। ठीक है। उसी शुद्ध आत्मा में रागादि विकल्प रूप उपाधि से रहित स्वाभाविक सुखास्वाद से निश्चलित होना, वह वीतराग चारित्र है। उसमें जो आचरण अर्थात परिणमन, वह निश्चय चारित्राचार है। अब जैसा जाना था, माना था, अब उसी में स्थिर हो जाना, अब उससे हिलना नहीं, वो क्या है? उस वीतराग चारित्र में ही लीन परिणाम परिणत होना, वो क्या है? निश्चय चारित्राचार है। और आगे आता है तपाचार। पर द्रव्यों की इच्छा रोकने से तथा अनशन आदि 12 तप रूप बहिरंग सहकारी कारणों से निज स्वरूप में प्रतिपन्न विजयन, वह क्या करना? निश्चय तपश्चरण है। बाहर में तो क्या करे? 12 तप पालन किया है, इन अंतरंग में क्या हो? अंतरंग में जो प्रतिपन्न हुआ, विजयन हुआ आत्मा के लिए, वो क्या है? निश्चय तपाचार है। इन चार प्रकार के निश्चय आचार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति नहीं छुपाना, वह निश्चय वीर्याचार है। कि अपनी शक्ति को नहीं छुपा के बैठना कि हमसे नहीं होता, शक्ति तो अनंत है, उसको प्रकट करना, वो क्या है? निश्चय वीर्याचार। इनको प्रतपवन और विजयन का मीनिंग क्या होगा? प्रतिपन्न, जी। प्रकृष्ट रूप से तपन करना। जो शब्द होता है ना, वो प्रकृष्ट उत्कृष्ट रूप से तपन करना, अपनी आत्मा में ही तपन करना, उसी में रम जाना, वो है वास्तविकता। प्रतिपन्न। विजयन। विजयन। विजयन शब्द का अर्थ देख लेते हैं। विजयन शब्द वो डैश करके लिखा है, तो वो सिमिलर सिनोनिम बताता है वो ऐसे तो, लेकिन फिर भी जी। एग्जैक्ट अपने को चाहिए हो तो विजयन। एक मिनट इसको भी देख लेते हैं। विजयन। विजयन शब्द का अर्थ। हम्म, एक तो विजेता वाला आ रहा है, अपनी आत्मा में ही निज स्वरूप में ही विजयन होना, अपनी आत्मा के स्वरूप में ही सफल होना। एक सफल भी आता है, सफल विजेता होना, जीतना, ये बता रहा है।
इन प्रतपन से तो अपने को एकदम क्लियर हो रहा है। विजयन शब्द का अर्थ ये मिल रहा है मेरे को ऑनलाइन, जो अर्थ मिल रहा है इसका जी। ना। और आप देख लेना, और देख लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। इन उक्त लक्षणों से युक्त निश्चय पंचाचार में, ठीक है, और इसी प्रकार, ये तो पंचाचार हो गए, निश्चय पंचाचार, 36 गुण समग्गे, यानी 36 गुणों से सहित, पंचविहाचार करण संदरि से, शिस्साणुगल नुग्गह कुसले, धम्मायरिये सदा वंदे। 36 गुण से सहित है। आचार्य परमेश्वर के मूल गुण कितने हैं? 36, 36। है ना। और 5 प्रकार के आचार पालने का उपदेश देने वाले, और शिष्यों पर अनुग्रह करने में कुशल जो धर्माचार्य, धम्मायरिये, मैं उन्हें सदा वंदना करता हूँ। यह आचार्य परमेष्टि का हो गया। 36 गुण कौन कौन से आचार्य परमेष्टि के? 10 धर्म, पंचाचार, 12 भावना, कितने हो गए ये? 12 भावना, 12 तप। सॉरी, 12 तप, 12 तप, बराबर। जी। 12 तप, 10 धर्म, 27 के, जी, 22, हाँ। 22 और 5 27, पंचाचार, 3 गुप्ती, जी, 3 30, कुर्ती है। और 6 आवश्यक, है ना। जी। ऐसे 36 गुण हो गए आचार्य परमेष्टि के। अब आचार्य परमेष्टि 36 गुण के साथ साथ इनके 28 मूल गुण भी चलेंगे, मुनियों वाले। ठीक है, चलो। इस गाथा में कहे अनुसार आचार, आराधना आदि चरणानुयोग के शास्त्रों में विस्तार से कथित बहिरंग सहकारी कारण रूप 5 प्रकार के व्यवहार आचार में जो स्वयं को और पर को जोड़ता है, वह आचार्य कहलाता है। वह आचार्य परमेष्टि पदस्थ ध्यान में ध्यान करने योग्य है। वैसे आचार्य परमेश्वर का आप ध्यान करो, जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी एक एक, कि अपने आत्मा के स्वरूप में ही प्रतिपन्न करने वाले, आत्मा के पर द्रव्य की उपाधि से रहित, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, चैतन्य विलास लक्षण में रुचि रखने वाले, और उसी को मिथ्यात्व आदि भावों से रहित जानने वाले, उसी में परिणत होने वाले, वीतराग चारित्र में स्थिर होने वाले, 36 सगुण, 36 गुण समज्ञ, पंचाचार में रहने वाले, शिष्यों का अनुग्रह धर्म में करने वाले, वो आचार्य परमेश्वर। ऐसे एक एक बात को सोचा जाए और फिर नमो आइरियाणम ऐसा करा जाए। ऐसी नमो ओरियंताणम में, नमो ओरियंताणम, कि जो क्या करा जिन्होंने, कि जिन्होंने 4 कर्मों का नाश कर दिया, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर्य प्रकट कर लिया, शुभ देह वाले, क्योंकि औदारिक परम औदारिक देह है, कोई हड्डी मांस वगैरह नहीं है, इतनी शुद्धता है। आत्मा भी शुद्ध है, क्योंकि 18 दोष रहित है। 18 दोषों के नाम बोलिए: जन्म जरा तृषा शुदा विस्मय आरत खेद, राग द्वेष मद मोह भय छिद्रा निद्रा चिंता स्वेद, सारे नाम बोल दिए अपने। रोग शोक अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष, ये बोले अपन ने सब। फिर बोला नमो अरिहंताणम। तो अपनी पहली माला की पहला शब्द हुआ नमो अरिहंताणम। ये तो मैं जल्दी जल्दी बोला, इसको धीरे धीरे बोल के करें अपन, फिर जो पदस्थ ध्यान होएगा। ये इसलिए पढ़ रहे हैं अपन। ऐसी सिद्ध में नट अट्ठ, नट अट्ठ कम कम देह। हो के 8 कर्मों को नाश कर दिया, देह को नष्ट कर दिया, और लोक और अलोक को जानते हैं, देखते हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन वाले हैं, ऐसे सिद्ध भगवान है जो ध्यान करने योग्य हैं, जो कि लोक के शिखर पर स्थिर है, अग्रभाग में स्थित है, और आकार के से अंतिम पुरुषाकार रूप है। नमो सिद्धाणम। अब जो ध्यान हुआ, ये तो बोलते हुए करे, बिना बोले, मन में विचार करते हुए या मन में बोलते हुए, नमो सिद्धाणम हुआ, फिर नमो आयरियाणम हुआ, नमो वज्जाणम, नमो लोहितसहस्रम, एक बार अपना मंत्र जाप हुआ, फिर वापस से यही प्रक्रिया। ऐसे 108 बार प्रक्रिया करें अपन, तो जो जाप होगा और ध्यान होगा, वो गजब का होने वाला है। ठीक है, तो ये अपन ने इसलिए ये आचार्य परमेश्वरी का स्वरूप पढ़ा। क्लियर है इतना आचार्य परमेश्वरी का? जी। अब अब अपन देखते हैं साधु परमेश्वरी का। अब स्वशुद्धात्मा में जो उत्तम अध्याय, अभ्यास, वह निश्चय स्वाध्याय है। वह निश्चय स्वाध्याय जिसका लक्षण है ऐसे निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत वेद अभेद रत्नत्रय आदि तत्वों के उपदेशक परम उपाध्याय की भक्ति रूप और नमो उज्जायणम इस पद के उच्चारण रूप
जो पदस्थ ध्यान उसके ध्येयभूत उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप कहते हैं। किसका स्वरूप बोल रहे हैं हम? उपाध्याय परमेष्टि उपाध्याय। का। अपनी स्व शुद्धात्मा में जो उत्तम अध्याय अभ्यास करना वो निश्चय स्वाध्याय है। शास्त्र पढ़ना व्यवहार स्वाध्याय, वो भी अच्छे से पढ़ा, भाव अर्थ समझते हुए, और उस अर्थ से अपनी आत्मा को समझना, अपनी आत्मा का अभ्यास करना, वो वास्तविक स्वाध्याय है। ऐसे निश्चय स्वाध्याय जिसका लक्षण है, ऐसे निश्चय ध्यान का परंपरा से कारणभूत भेद अभेद रत्नत्रय आदि तत्वों के उपदेशक परम उपाध्याय की भक्ति रूप नमो वज्झाणम, इस पद से जो पदस्थ ध्यान उसके देहभूत कौन है? उपाध्याय परमेष्टि का स्वरूप कहते हैं। गाथा नंबर 53। जो रण तैजुतो नित्यम धम्मोपदेशणे निरदो सो उवझाओ अप्पा जदि वर बस हो नमो तस्। जो रण तैजुतो, जो रत्नत्रय से युक्त हैं, नित्यम धम्मोवदेशे देशणे निर्दो, ये नित्यम शब्द जो है ये रत्नत्रय के साथ आएगा। जो निश्चय रत्नत्रय से युक्त हैं, और इसको एक बार देखते हैं इधर, एक मिनट, हाँ, नहीं, वो नित्यम शब्द अलग आएगा। जो रत्नत्रय से युक्त है, नित्यम धम्मो व ऐसणे निर्दो, हमेशा, हमेशा नित्यम यानी हमेशा नित्य, धम्मोव ऐसणे निर्दो, धर्म का उपदेश करने के लिए, ऐसणे देश ने धर्म का उपदेश करने के लिए, नीरदो रत है, तत्पर है, नीरत है, ठीक है, रत्नत्रय से युक्त, धर्म का उपदेश देने में रत, सो उवझाओ अप्पा, सो उवझाओ अप्पा, वह उपाध्याय परमेष्टि है, वह आत्मा उपाध्याय परमेष्टि है। यदि वर वसो नमो तस्, यदि, यदिवर, यदिवर यानी यतिवर, मुनिवरों में क्या है? प्रधान है। मुनिवरों में प्रधान है, यति में प्रधान है। ऐसे आत्मा उपाध्याय परमेश्वर को नमस्कार हो। जो रेण जुत्तो नित्यम धम्मो व ऐसणे निर्दो तो उवझाओ अप्पा जदि वरवस हो नमो तस्। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। जो रत्नत्रय सहित निरंतर धर्म का उपदेश देने में तत्पर है, वह आत्मा उपाध्याय है, मुनिवरों में प्रधान है, उसे नमस्कार हो। टीका पढ़िएगा, देखते हैं टीका, टीका में और समझ में आएगा। टीका। जो रयन तय जुतो, जो बाह्य और अभ्यंतर रत्नत्रय के आचरण सहित है, नित्यम धम्मो वदे सने निरदो, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व और हम्म। 9 पदार्थों में निज शुद्धात्म द्रव्य, निज शुद्ध जीवास्तिकाय, निज शुद्धात्म तत्व और निज शुद्धात्म पदार्थ ही उपादेय है और अन्य सर्व हेय है, ऐसा और उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों का जो निरंतर उपदेश देता है, वह नित्य धर्मोपदेश देने में तत्पर कहलाता है। सो उवज्झाओ अप्पा, ऐसा वह आत्मा उपाध्याय है। तथा वह कैसा है? यदि वरवस हो, 5 इंद्रियों के विषयों को जीतने से निज शुद्ध आत्मा में प्रयत्न करने में तत्पर ऐसे मुनीश्वरों में वृषभ अर्थात प्रधान होने से यतिवर वृषभ है। नमो तस्स, उस उपाध्याय परमेष्टि को द्रव्य और भाव रूप नमस्कार हो। इस प्रकार उपाध्याय परमेष्टि के व्याख्यान रूप गाथा पूर्ण हुई। उपाध्याय परमेश्वरी की बात हो गई। क्या रत्नत्रय का आचरण करते हैं? कौन सा रत्नत्रय? बाहर में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, अंतरंग में भी है। बाहर में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान,
अष्टांगों का पालन करना, निरतिचार पालन करना, अंतरंग में अपनी आत्मा की रुचि होना, बाहर में ज्ञान होना, अंतरंग में अपने आत्मा का ज्ञान होना, बाहर में व्रत तप शुभ आदि क्रियाएं करना, ये चारित, अंतरंग में अपनी आत्मा की लीनता होना। ऐसे रत्नत्रय का आचरण करते हैं जो मुनि। और छह द्रव्य, पांच अस्तिकाएं, सात तत्व और नौ पदार्थ, ठीक है, मतलब पूरे वस्तुओं में निज शुद्धात्म द्रव्य, निज शुद्ध जीव अस्तिकाएं, निज शुद्ध आत्म तत्व और निज शुद्ध आत्म पदार्थ ही उपादेय है। अपना आत्म द्रव्य, अपनी आत्मा वस्तु, अपना आत्म अस्तिका है, आत्म अस्तिका यानी जितना अपने आत्मा का क्षेत्र है उसको जानते हैं कि ये मैं हूं। शुद्ध आत्म तत्व, अपना जो स्वभाव है वही मेरा क्या है, उपादेय है। और शुद्ध आत्म पदार्थ, काल, द्रव्य क्षेत्र काल, हाँ ये पदार्थ, वो परिणमन, शुद्धात्म द्रव्य से परिणमन आएगा। ये जो परिणमन मेरा हो रहा है यही मेरा उपादेय है। शरीर के परिणमन से मेरा परिणमन नहीं, और बाकी सब है ऐसा। और उत्तम समाधि 10 धर्मों का जो निरंतर उपदेश देते हैं, जो 10 धर्म है वो स्वयं भी पालन करते हैं, दूसरे को भी उपदेश देते हैं, वह नित्य धर्मोपदेश देने में तत्पर कहलाता है। ऐसा आत्मा कौन है? उपाध्याय। मतलब देखिए, पहले जिसको श्रद्धान है, जो वो कार्य कर रहा है, फिर वो उपदेश दे रहा है, ऐसा विशेष व्यक्ति उपाध्याय पदवी पाता है। हर कोई उपाध्याय पदवी नहीं पाता। तथा वह कैसा है? पांचों इंद्रियों के विषयों को जीतने से निज शुद्ध आत्मा में प्रयत्न करने में तत्पर। पांचों इंद्रियों को जीत लिया, अब जब इसी में लगा हुआ है, रत्नत्रय में, अपने को उपादेय और हेय पदार्थों को जान रहा है, 10 धर्म का उपदेश दे रहा है, इतना ज्ञाता, इतना जानकार, इतना समझदार है, पांचों इंद्रियों के विषयों में नहीं उलझा हुआ है। किस में तत्पर है? निज शुद्ध आत्मा में प्रयत्न करने में तत्पर है, अपनी आत्मा का ही प्राप्त करने में तत्पर है। ऐसे मुनियों में भी प्रधान कौन है? यतिवर वृषभ हैं। ऐसे उन उपाध्याय परमेष्टि को द्रव्य से भी नमस्कार और भाव से भी नमस्कार। द्रव्य नमस्कार होता है मन वचन काय से, और भाव नमस्कार जो होता है अंदर से, कि उस रूप, उन गुणों को अपने अंदर धारण करके उस रूप हो जाना, उस रूप नमस्कार करना, ये भाव नमस्कार है। इस प्रकार उपाध्याय परमेष्टि के व्याख्यान रूप गाथा पूर्ण हुई। अब जब नमो वज्झाणम बोले तो याद आना चाहिए रत्नत्रय से युक्त। अच्छा, अंतरंग भी बहिरंग भी। अच्छा, अंत बहिरंग में बाहर का सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन की परिभाषा, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये बहिरंग सम्यक दर्शन। अच्छा, अष्टांग भी है, अंगों के नाम बोले। सम्यक ज्ञान, अंगों के नाम बोले। सम्यक चारित्र, शुभ में लगना, बाहर में 5 महाव्रतों का, 5 समिति आदि इनका पालन कर रहे हैं। और फिर अंतरंग में आए, अपनी आत्मा की रुचि, आत्मा का ज्ञान, उसी आत्मा में लीन हो गए, ओह रत्नत्रयधारी है। फिर उसके बाद 6 द्रव्य, 6 द्रव्य के नाम बोलो, 5 अस्तिकाएं, 9 पदार्थ, 7 तत्व के नाम बोलो, उनका स्वरूप बोलो आप। द्रव्य भाव आश्रय वन समण निजा मोक्ष, इनका स्वरूप बोलो आप। इन सबके अच्छे से जानकार है, पूरा जिनागम के जानकार, पता है उनको क्या ग्रहण करने योग्य, क्या छोड़ने योग्य, इतनी क्लैरिटी है। 10 धर्म के धारी हैं, 10 धर्म के नाम बोलो आप, और यही बात दूसरों को बताते हैं। ये अच्छी लगी, ओह ऐसे उपाध्याय परमेष्टि, वो 5 इंद्रियों के विषयों में नहीं उलझते, गजब है, तो प्रधान है। ऐसे उपाध्याय को नमस्कार। फिर अपना चौथा खड़ा हुआ, नमो वज्जायणम, ये पदस्थ ध्यान, मतलब बिना धारा टूटे ये जो चल रहा है, ये जो है 9 बार करके देखो आप पहले, 108 बार नहीं, पहले 9 बार करके देखो, आदत डालो। फिर जो ध्यान होगा, पदस्थ ध्यान होगा और चिंतन चलेगा, गजब, किसी की जरूरत नहीं अपने को। ये ऐसे उपाध्याय परमेष्टि का कथन अपना पूर्ण होता है। अब उपाध्याय परमेष्टि के बाद आएगा साधु परमेष्टि। साधु परमेष्टि को अपन अगली बार पढ़ लेंगे, आज उपाध्याय परमेष्टि का यहीं तक ही रखते हैं, है ना। आप ठीक लोग है। पढ़ना, ये गाथाएं अच्छी है, धीरे धीरे चल रहे हैं अपन इसीलिए, और पूर्णता की तरफ भी अपन 53 तो हो गई, 57 58 तक है, तो एक आध हाँ। वीक और, फिर क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे सॉल्व, तब तक आप पढ़ के या, रखें, है ना।
मुझे लगभग 30-35 गाथा तो याद हो गई है। वाह, गजब। आप कर लेना पूरी याद, बढ़िया है। और थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ लेकिन कर लेना, धीरे धीरे चल रहे हैं अपन, छुट्टियां भी बहुत करते हैं, तो हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा थैंक है। यू भैया। हम्म। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत मूढ़ो, है जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागति सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौबार मुकार मंत्र।